ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अनु जी, आप ऑल सेट फॉर दिस क्वेश्चन? आप सब लोग ऑल सेट फॉर दिस क्वेश्चन? वाओ। तो सवाल हमारा अगला प्ले करिए, यहां पर दिखाइए जरा। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश का पहला नेशनल अवार्ड किसे मिला था? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लग रहा है अनु जी मुझे। थोड़ा फंस गए आप, थोड़ा फंस गए मुझे लग रहा है। ममता बनर्जी के प्रदेश का कोई बंदा तो नहीं था क्या? एब्सोल्युटली राइट, जोरदार तालियां हो जाए। उत्तम कुमार। उत्तम कुमार, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार एकदम करीब हैं आप। 1967 दिखाइए जरा इसका जवाब। 1967 बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश का पहला नेशनल अवार्ड इन्हें मिला था। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बहुत बड़ा स्टार थे उत्तम कुमार, बहुत बड़े स्टार थे बंगाल के। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं जी, और ये जो है एक मेगा स्टार को लेकर है और आप सभी लोगों के लिए ये एक अपने आप में जानकारी होगी। अनु जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो अनुपीढ़ियां हैं वो इस सवाल का जवाब हमें दें। कोशिश करूंगा सर। मेरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। मेरा अगला सवाल है, अमिताभ बच्चन ने एक हॉलीवुड की फिल्म में कैमियो किया, उसका नाम क्या है? वो द गैट्सबी, क्या नाम था? द ग्रेट गैट्सबी। जोरदार तालियां। द ग्रेट गैट्सबी 2013, द ग्रेट गैट्सबी, डायरेक्टर बाज लोमन। द ग्रेट गैट्सबी। और वो क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। रणवीर सिंह का पूरा नाम क्या है और अभिनेता बनने से पहले वो क्या काम करते थे? यार मुझे रणवीर सिंह का पूरा नाम बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रणवीर सिंह की मौसी जो है वो अपना क्या नाम से सुनीता की बहन का लड़का है। ये सुनीता है वाइफ अनिल कपूर की, सोनम कपूर की मदर है। तो क्या बात? हाँ, ये उसका है रणवीर कपूर के, क्या रणवीर सिंह ना, हाँ, अभिनेता बनने से पहले क्या? मैं आपको बता देता हूं, रणवीर सिंह का जो नाम था वो रणवीर सिंह भवनानी था। एड एजेंसी में कॉपीराइटर थे। अच्छा। और 2 बड़ी कंपनियों में काम किया करते थे जी। खैर, हमारा अगला सवाल यहां पर प्ले करिए। कपिल शर्मा का जन्मदिन। ये अपना ये कॉमेडी वाला ना, अरे बच्चा बड़ा प्यार करता है। 2 अप्रैल अर्ली 80s का ये। अब 81 82 है मुझे मालूम नहीं। 2 अप्रैल 1981। एक बार मैं चाहूंगा इस राउंड के लिए जोरदार तालियां हों। आपने सिर्फ यही पूछा निशांत जी? नहीं, मैं अब आपसे कुछ मेरे पास जन्मपत्रियां और भी बहुत सारे लोगों क्या की। बात है, मैं उसमें भी आऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनु जी, आप कंगना रनौत को जानते हैं? अरे सर, आप ऐसी चक्कर वाली बात मेरे को बता। मुझसे बहुत नाराज हो गई थी, उसने मुझ पे बहुत क्यों नाराज हो गए थे? सर, अब मैं फिल्में नहीं देखता हूं और नहीं जानता हूं, तो किसी को ना जानना अज्ञानी होना। हाँ, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सक्यूज। आप किसी लॉ से, किसी कायदे कानून से अनभिज्ञ हैं, वो क्षमा के योग्य नहीं है। कि आप कल के दिन किसी का मर्डर कर दें, मुझे पता नहीं था साहब कि मर्डर करने पर मुझे सज़ा मिल सकती है, इसको छोड़ दिया जाए तो अज्ञानता कोई अपराध नहीं होती है, जब तक कि वो इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज और द इग्नोरेंस ऑफ नॉट नोइंग द लैंड एंड इट्स लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सक्यूज। बाकी तो अज्ञानी था, नहीं जानता एक बार अनु जी, था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, तो वो नाराज हो गई, वो स्त्री के सशक्तिकरण पे आ गई और पुरुष होके ये स्त्री का तरक्की नहीं चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको पत्र लिख दिया, प्रिय बहन कंगना। तो बस उसके बाद तो आगे पर देख लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पर प्ले करिए। जी लिख दीजिए, मैंने उनको प्ले करिए उनका साउंड। सर, एक जो सोसाइटी का एक सेक्शन है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि कंगना जी को स्लैप मारा गया। ये कंगना जी कौन है? मुझे बता दो भाई, प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई? बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो कि एक सुंदर है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल हैं। ठीक है,
अनु जी, सही तो बोल रहा कंगना ने कहा कि अगले जन्म में कंगना नो ने टैलेंट कहा ओनली ब्यूटी। निशांत भाई देखो, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्नू कपूर उनकी सफलता से जलते हैं। हाँ सर, मैंने सफलता से तो क्या जलूंगा, उनकी ब्यूटी से जलता हूँ मुझे। सफलता से तो कैसे, क्या उनकी सफलता से क्या जलूंगा मैं? उनका तो कहना है कि सफल महिला जो है हाँ, उसका अब देख रहे महिला, हाँ। भैया सुनो, वो महिला वाला जो एंगल लेके आई ना, तो आप मेरा लेटर भी तो दिखाओ, जो मैंने लेटर उनको लिखा वो है ना इंटरनेट पे एक बार कहीं बता पे। दीजिए। हमारी मैनेजर प्रीति शर्मा मीडिया, आप बताइए। आप एक बार बताइए वो क्या आपने लिखा था। देखिए, मैंने तो लिखा, मैंने ही लिखा कि प्रिय बहन कंगना, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको जानता नहीं हूं, और मैंने वही लिख के दिया कि आपको ना जानना अपराध नहीं कहा जा सकता। वैसे ही जैसे कि आप ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को ना जानना अपराध नहीं है। एक अनसीन अननोन एंटिटी है, उसको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य कहीं आपका अपमान करना नहीं होता। और वही लिखा जो अगर एक बात बताइए, आपकी इतनी सॉलिड रिसर्च टीम है, आप इतना हर चीज पे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपने कंगना जी की कोई फिल्म देखी? सुनिए आप, हाँ, अभी मैं अब आपको देख तर्क की बात करिएगा। हुआ क्या कि 5-6 साल पहले मुझे चैनल ने कहा कि ज़रा नए स्टार्स के ऊपर भी कुछ किस्से कहानियां सुनाए। 5-6 साल पहले की बात है। अब सीईओ ने कहा है भाई पैसा दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। हमने आज के स्टार्स की कहानियां सुनाई। 3 महीने के बाद एचआर डिपार्टमेंट ने और सीईओ ने बुलाया कि अनु जी एक बात है, वो जो नए स्टार्स की कहानियां हमारे कहने के ऊपर आपने सुनाई थी, वो टीआरपी ठीक नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने जनरली लिसनर्स का ये है कि जिनकी कहानियां अब आप सुनाने लगे हैं, वो उनके बारे में तो कच्चा चिट्ठा सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सारा कच्चा चिट्ठा, कौन सी कब कौन सा कहाँ क्या पहनती हैं, क्या जाती हैं, कौन सी जगह पे जा, वो सब अवेलेबल है। लेकिन आप जब गुजरे हुए प्रदीप कुमार की कहानी सुनाते हैं तो वो तो किसी पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम बैक टू द गोल्डन एरा। तो मैंने कहा हमारा ईमेल, हमारा नेटवर्क जो है वो नंबर 1 है, तो हमें कोई टीआरपी की टेंशन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कंगना पर आपने कोई किस्सा, कोई रिसर्च आपने की? नहीं, मुझसे कहा नहीं गया। जब तक मुझे कहा नहीं जाएगा, और कहा जाएगा इसलिए कि मुझे पैसा चाहिए, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। आप पैसा मुझे देते रहिए। कंगना के कितने कंगन पहने हुए उन्होंने सब बता दूंगा मैं। मुझे पैसा दीजिए आप कहिए, आप टास्क तो दीजिए कि अनु जी ये करना है आपको, मैं कर लूंगा। अग्री कर गया, उधर जाइए कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, 50 लाख का चेक दे देना, जीएसटी प्लस 1800 हो जाए काम। तो लेकिन बड़े बड़े अभिनेता घबराते हैं उनसे। क्यों? अब उनके बयानों से। बयान? कैसे बयान सर? क्या बयान में कह दिया? हाँ, इतना जरूर मुझे मालूम था कि ड्यूरिंग द कोविड दैट टाइम ऑल्सो मैं टेलीविजन भी नहीं देखता। सांसद हैं, पावरफुल हैं। हाँ, हर सांसद पावरफुल होता है, हर सांसद पावरफुल होता है, नेता पावरफुल होता है, सब होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हम तो डर के रहेंगे किसी भी वक्त यहाँ से निकल के मर्डर करवा दे, भाई करवा भी सकते, वो उनके हाथ में सब कुछ है। मैं आपके एक और बयान पर आता हूं। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया से आपको तकलीफ हुई ना? मैं बता रहा हूं, वो फिल्म मैंने देखी है निशांत जी, मैंने देखी है वो फिल्म। आपने कहा कि जानबूझकर मीर रंजन नेगी के किरदार को मुस्लिम बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बात है, जो सही बात कही। तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है? नहीं तो तकलीफ की बात क्यों? मीर रंजन नेगी को क्यों नहीं बनाया गया? नाम मीर रंजन, आप समझ नहीं रहे हैं। ये बड़ा चतुराई, चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी ख्याल होते हैं कि अपीजमेंट की जो पॉलिसी है ना, आप हमारी फिल्मों के अंदर जो है, जो हिंदू समाज को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए हैं इस चीज़ के। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, मीर रंजन नेगी की कहानी थी, उनकी कहानी बनानी चाहिए। लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट एंड सोशल कंपल्शन एज वेल एज रिलीजियस अट्रैक्ट रिलीजन, वो सारी चीज़ें काम करके, इसलिए हिंदुस्तानी, अभी सुन लीजिए आपके भाई, हिंदुस्तानियों को, कब हमारे लोगों को बायोपिक नहीं बनानी चाहिए। इतनी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आपको, कमर्शियल, पॉलिटिकल, सोशल, मैनी थिंग्स। लेकिन अनु जी, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। आपने मुस्लिम की कहानी बनाई, मुस्लिम की कहानी नहीं है, वो मीर रंजन नेगी की लेकिन ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना डायरेक्टर की। नहीं, काहे की क्रिएटिव फ्रीडम? कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। बहुत सारी और जगह है जहां पे आप अपने क्रिएटिव फ्रीडम बता सकते हैं। मैं आपको एक और घटना बताता हूं। क्या फिल्म 7 खून माफ के सेट पर प्रियंका चोपड़ा ने अन्नू कपूर को एक किसिंग सीन के लिए मना कर दिया था? ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था।
हुआ क्या कि जब वापस बात आ गई तो अब कुछ ना कुछ तो सरसरी फैलानी होती है ना। हम लोगों को सनसनीखेज की बहुत आदत है। वायलेंस और सेक्स जो है हमेशा काम करता है, आप समझे ना। आप तब तक चुपचाप बैठे हुए थे, ठंडे ठंडे तालियां बजा रहे थे, लेकिन एक नाम ड्रॉप किया, देखो कुछ बोला भी नहीं। ये होता है, ये होता है। आए 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 आए, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। तो वहां पे आए तो एक मुद्दा उठ गया जी, यही जो आपने कहा कि ऐसा हुआ, उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने कहा नहीं किया, नहीं किया, ये उसकी अपनी चॉइस है। दादागिरी थोड़े यार, दादागिरी नहीं है। अब इस बात के फाइनल मैंने कहा कि भाई नहीं किया, नहीं किया। नहीं, लेकिन आपने कहा कि अगर मैं हीरो होता तो प्रियंका बना नहीं जब करती। 3 4 5 जर्नलिस्ट ने सेम सवाल किए तो मैंने कहा लिख दे यार, अगर मैं हीरो होता तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं होता, बस खत्म हो गया। इस चीज को लेके सुर्रा होना चाहिए, अनार का सुर्रा होना चाहिए। हम लोग आपकी तो गलती ये सुर्रा कौन उड़ाता है, डायरेक्टर उड़ाता है या कोई और? नहीं 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 नहीं, ये एक पूरी अच्छी खासी टीम है इस चीज की, और आप इन चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि चैनल आप चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूं। सीधी सिंपल। ठीक है, ठीक है। और सुनिए, और सुनिए, ये एक गिव एंड टेक का मामला है। सोसाइटी, डिमांड एंड सप्लाई आपने अर्थशास्त्र में सुनी है, मांग और पूर्ति। तो डिमांड उसी चीज की होती है जिस चीज की सप्लाई होती है, सप्लाई उसी चीज की होती है जिसकी डिमांड है। तो यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो टेलीविजन के, उनको वो चाहिए तो अपन बेचने को तैयार है, नाचते हैं हमारे क्या।